अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज द एम्प्टी सेट। क्या ये जो आपको नीचे सेट दिए गए हैं इसमें ये एम्प्टी सेट है या नहीं, ये आपने बताना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 1। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एम्प्टी सेट क्या होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक सेट है, सेट को हम ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं। लेट्स सपोज ये ए सेट है एक हमारे पास। ठीक है, अब अगर तो इसमें कोई चीज नहीं होगी, खाली होगा ये, तो इसको बोलेंगे एम्प्टी सेट। ठीक है, क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। ठीक है, और अगर इसमें कोई चीज होगी, जैसे आपके पास बी सेट होगा, कोई 0 1 2 3 इस तरह कोई नंबर्स होंगे आपके पास, तो ये तो फिर एम्प्टी सेट ना हुआ। ठीक है, जिसमें कोई चीज नहीं होगी, जो खाली होगा उसको बोलेंगे एम्प्टी सेट। ठीक है, और इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, सिंबल को ऐसे, इसको बोलते हैं 5। ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, एक ही बात है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो फिर इसके गिर्द आपने ये ब्रैकेट नहीं लगानी, ये फिर गलत हो जाएगा। आपने सिंपल इसको ऐसे लिख देना। ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट और जिसमें कुछ चीजें हो उसको वो एम्प्टी सेट नहीं होगा। ठीक है, ये नॉट एम्प्टी सेट है। ठीक है, ये नॉट एम्प्टी सेट और ये एम्प्टी सेट होगा। ओके, ठीक है, अब इसका फर्स्ट पार्ट हम सोल्व करते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 1। ठीक है, अब आपने इसका सेट बनाना है होल नंबर्स का जो कि 1 से छोटे हों, और होल नंबर्स आपको पता है कि 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो उसका आपने सेट बनाना है 1 से छोटा। अब 1 से छोटा क्या नंबर है आपके पास? 0। ठीक है, 1 से छोटा आपके पास 0 है। ठीक है, और 0 अब सेट की क्या थी कि ये खाली होना चाहिए, तब वो एम्प्टी होगा, लेकिन इसमें तो 0 आ रहा है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, नॉट एम्प्टी सेट, नॉट एम्प्टी। ठीक है, उसके बाद है सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट बिटवीन यू एंड वी। जो यू और वी के दरमियान आते हैं इंग्लिश अल्फाबेट, वो आपने लिखने हैं। तो अगर आप एबीसी को पढ़ें तो यू और वी के दरमियान कोई वर्ड नहीं आएगा। ठीक है, तो ये फिर कौन सा सेट हुआ? ठीक है, ये एम्प्टी है, यू और वी के दरमियान कोई आता ही नहीं है, तो ये एम्प्टी होगा फिर। ठीक है, एम्प्टी सेट। उसके बाद सेट ऑफ वॉवल्स अदर देन ए एंड ओ। वॉवल्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। तो उसने आपको बोला है कि ए और यू के अलावा आपने वॉवल्स लिखने और उनका सेट बनाना है, और फिर बताना है कि ये एम्प्टी है कि नहीं। तो वॉवल्स ए ई आई ओ यू होते हैं, तो ए हमने लिखना नहीं है, ए के बाद ई, फिर आई, और ओ भी नहीं लिखना हमने, और फिर यू। अब आप देख रहे हैं कि ये सेट है और उसमें चीजें आ रही हैं, ये तो फिर एम्प्टी ना हुआ, तो हम इसको क्या लिखेंगे? नॉट एम्प्टी। ठीक है, उसके बाद है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। ठीक है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट हो। ठीक है, लेकिन इसने इधर बोला है लेस देन 1, 1 से छोटा। 1 से छोटा तो 0 होता है, और 0 नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा फिर? इधर हम क्या लिखेंगे फिर? 1 से छोटा 0 होता है, और 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो हमने तो नेचुरल नंबर लिखने हैं ना, तो 1 से छोटा नेचुरल नंबर कोई भी नहीं है, तो ये फिर खाली रहेगा। ठीक है, ये एम्प्टी, एम्प्टी सेट। ठीक है, उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है सेट ऑफ इवन नंबर्स विच आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। इसमें वो कह रहा है जो इवन नंबर्स हैं आपके पास वो ऑड नंबर हो सकते हैं, उसका आपने सेट बनाना है। इवन नंबर जो है वो 2 4 6 8 10 ये वाले होते हैं। ठीक है, और ऑड नंबर आपके पास 1 3 5 7 ये होते हैं। तो क्या जो आपके पास इवन नंबर है उनको ऑड नंबर कह सकते हैं? वो तो हम नहीं ना कह सकते। तो इसमें क्या आएगा फिर? एम्प्टी, कि इवन नंबर कभी भी ऑड नंबर नहीं हो सकते, तो फिर हमारे सेट में कोई चीज नहीं आएगी, तो ये एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज 1.3 का, ये आप नोट करें। और अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट द फिनिट एंड इनफिनिट सेट फ्रॉम फॉलोइंग। ये जो आपको सेट दिए गए हैं इसमें से आपने फिनिट सेट और इनफिनिट सेट को अलग करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं
कि फिनिट सेट क्या होते हैं। फिनिट सेट वो होते हैं जिसका हमें पता हो, ठीक है, जिसकी कोई हद हो, ठीक है। यानी कि जैसे कि ये देखें, इसका ये पार्ट है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। जी, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर के एक साल में कितने दिन होते हैं, ठीक है। ये तो हमें पता है ना कि 365 डेज होते हैं एक साल में, ठीक है। तो ये एक साल की लिमिट है हमारे पास कि उसमें इतने दिन होते हैं 365। तो इसको बोलते हैं हम फिनिट सेट, जिसका हमें पता हो, ठीक है, उसको बोलेंगे फिनिट सेट। उसके बाद है कि इनफिनिट सेट क्या होता है, जिसका हमें ना पता हो, जिसकी कोई हद ही ना हो, ठीक है। जैसे इसमें मिसाल है आपके पास, ये देखिए, इसने ये 3 का टेबल चलाया हुआ है, 3 6 यानी 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 6 9 12 15। अब ये कहाँ तक है ये हमें नहीं इसने बताया, ठीक है। तो इस तरह के जो सेट होते हैं उनको बोलते हैं इनफिनिट सेट। तो आइए इसके पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका ए सेट है हमारे पास लेटर्स ऑफ द वर्ड हल्ला गुल्ला, ठीक है। अब ये जो वर्ड है हल्ला गुल्ला, क्या इसका सेट बन सकता है? और वो सेट अगर बनेगा तो बताएं कि वो फिनिट होगा या इनफिनिट होगा, ये आपने बताना है। तो इसका आइए इसको सॉल्व करते हैं। आंसर, इसका सेट बनाएं। हल्ला गुल्ला सबसे पहले एच आ रहा है, एच लिखा आपने, उसके बाद ए आ रहा है, ए लिखा, उसके बाद एल आ रहा है, एल लिखा, उसके बाद फिर एल आ रहा है। और सेट में एक चीज दोबारा रिपीट नहीं होती तो हम इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद ए आ रहा है, ये तो हम लिख चुके हैं तो इसको भी हम दोबारा नहीं लिखेंगे। उसके बाद जी आ रहा है, जी को लिखेंगे। उसके बाद यू आ रहा है, यू को लिखेंगे। उसके बाद एल और एल आ रहे हैं, ये भी हम एक मरतबा लिख चुके हैं तो अब इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। उसके बाद ए है, ए भी हम लिख चुके हैं, तो ये आपका सेट बन गया, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि सिर्फ यही बने हैं, ठीक है। तो इसकी हमें क्या थी, ये फिनिट सेट था, तो इसको आगे लिख देंगे कि सेपरेट द फिनिट एंड इसको फिनिट सेट, ये हो गया फिनिट सेट्स, ठीक है। उसके बाद ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ बी पार्ट है इसका जी, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर तो वो होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट हों, 1 2 3 4 ऐसे चलते जाते हैं। अब कितने नेचुरल नंबर लिखने हैं ये इसने हमें यहाँ पे नहीं बताया, ठीक है। तो इसने नहीं बताया हमें, तो हम सेट बनाएंगे नेचुरल नंबर्स का, 1 2 3 ऐसे ही चलते जाने, कहाँ तक है ये हमें नहीं पता। तो इस तरह के जो सेट होते हैं उसको बोलते हैं इनफिनिट सेट। उसके बाद इसका सी पार्ट है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, के एक साल में कितने दिन होते हैं, वो 365 होते हैं, ये तो हमें पता है। तो इस तरह के जो सेट होते हैं उनको बोलते हैं फिनिट सेट। अब ये है इस्लामिक मंथ, के इस्लामी महीने कितने हैं, वो 12 महीने हैं, ये तो हमें पता है, ठीक है। उनके नाम भी पता है, तो इसकी भी एक हद है। तो ये कौन सा है, फिनिट सेट। अब ये वाला एक बात याद रखें, यहाँ पे डॉटेड आ जाते हैं ना और आगे कोई चीज ना हो, वो इनफिनिट सेट होता है, इनफिनिट सेट। क्या हमें इसका ये नहीं पता कि ये कहाँ तक क्या है, ठीक है, ये आगे जाई जा रहा है, तो ये इनफिनिट हुआ। उसके बाद ये है CFIMORU, आप ये देख रहे हैं कि ये ABC के वर्ड है और ये इतने ही हैं, ठीक है, जितने इसने दे दी हैं, इससे ज्यादा तो नहीं है। तो ये कौन सा सेट होगा फिर, फिनिट, क्या हमें इसकी लिमिट मालूम है। अब ये 1/2, 2/4, 3/6 इस तरह ये आगे चलता जा रहा है, ठीक है। अब कहाँ तक जा रहा है ये हमें नहीं पता, तो इस तरह के जो सेट होते हैं इनको बोलते हैं इनफिनिट सेट, ठीक है। ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ कि इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, तो ये आप नोट करें। और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, आ गया हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट, ठीक है। कि आपने बताना है कि ये जो आपको पेयर की फॉर्म में दिए गए हैं, जैसे ये फर्स्ट पार्ट है इसका, एक ए सेट है एक बी सेट है, तो 2 हो गए, तो 2 का हमारे पास पेयर हो जाता है। तो ये जो पेयर है ये इक्विवेलेंट सेट है कि नॉन इक्विवेलेंट सेट है। तो इसके लिए आपको मैं पहले बता दूं कि इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट क्या होता है, ठीक है। तो बल्कि इसी को सॉल्व करते हैं, आपको इधर से अंडरस्टैंड हो जाएगा, या मैं आपको एग्जांपल दे ही देता हूँ इसकी। जैसे ए पार्ट है आपके पास,
इसमें सेट है आपके पास 1 2 3 4, ठीक है, ये सेट है। और जो बी है वो है आपके पास 4 5 6 7, ठीक है। अब आपने इसको बताना है कि इक्विवेलेंट है कि नहीं। अब उसके लिए आपने सिर्फ ये देखना है कि सेट में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, कितने एलिमेंट्स हैं। तो देखें 1 2 3 4, यानी सेट में आपके पास 4 चीजें हैं, ठीक है। और बी सेट में कितनी है, 1 2 3 4, तो बी सेट में भी आपके पास 4 चीजें हैं, चाहे वो डिफरेंट है, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 था, इसमें 4 5 6 7 है, चाहे ये डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके नंबर्स जो हैं वो तो सेम है ना, यानी इसमें 4 चीजें हैं तो इसमें भी तो 4 हैं। तो इस तरह के जो सेट्स होते हैं उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट। अगर तो ऐसे होता, ठीक है, कि 7 है, 7 के बाद एक और डिजिट आ जाता 8। अब इसमें 1 2 3 4 थे, इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये 4 है, ये 5 है, ये तो इक्वल ना हुए, तो इस तरह के जो सेट्स होंगे उनको हम फिर बोलेंगे नॉन इक्विवेलेंट, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। फर्स्ट है हमारे पास ए में कितने कितने नंबर हैं आपके पास, 1 और 2, ठीक है। और बी में कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए बी में जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो इसमें बी में 3 है, इसमें 2 है, ये तो इक्वल ना हुए, तो हम इसको क्या कहेंगे फिर, ये कौन सा सेट है, नॉन इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। उसके बाद है ये इसका सेकंड पार्ट, ए में ए बी यानी 2 आ रहे हैं, ठीक है। और बी में एक्स वाई, चाहे वो डिफरेंट है लेकिन है तो 2 है ना आपके पास, तो इसको क्या बोलेंगे फिर, इक्विवेलेंट सेट, के ये इक्विवेलेंट पेयर है आपके पास, इक्विवेलेंट, बस इक्विवेलेंट ही लिख रहे हैं आप। उसके बाद थर्ड है इसका, ए में देखें कितने हैं आपके पास, 1 -2 1 2 3 4, इसमें कितने हैं आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, 4। और आगे में देखें कितने हैं बी में, 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इक्विवेलेंट। उसके बाद ये पार्ट है इसका, अब देखिए इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। और इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है, तो इसको भी क्या कहेंगे हम, इक्विवेलेंट सेट। उसके बाद ये है, अब देखिए इसमें कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। और नीचे वाले में 1 2 3 4, इसमें 5 है, इसमें 4 है, ये तो इक्वल ना हुआ, तो हम इसको क्या कहेंगे, नॉन इक्विवेलेंट। उसके बाद इसका 6 पार्ट है, सेट ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स। ये ए जो सेट है उसमें कितने नेचुरल नंबर्स हैं, 4, ठीक है। उसके बाद है सेट ऑफ 3 वाइल्ड एनिमल्स, और 3 जंगली जानवर, इसमें 4 हैं और इसमें कितने हैं, 3, तो 4 और 3 इक्वल ना हुए, तो ये कौन सा पेयर होगा फिर आपका, नॉन इक्विवेलेंट। उसके बाद है सेट ऑफ 5 रिवर्स ऑफ पंजाब, पंजाब के 5 दरिया का सेट है ए। और जो बी है, सेट ऑफ कलर्स इन पाकिस्तान फ्लैग, जो पाकिस्तान के झंडे में रंग है उसका सेट। अब पाकिस्तान के झंडे में कितने रंग है, 2, ठीक है, व्हाइट और ग्रीन, तो इसमें 2 हो गए और इसमें 5, ठीक है। और 2 और 5 इक्वल ना हुए, तो हम ये फिर कौन सा पेयर होगा, नॉन इक्विवेलेंट, ठीक है। ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल सेट्स। क्या आपने बताना है कि ये जो आपको सेट्स दिए गए हैं इसमें ये इक्वल है या नहीं, ठीक है, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इक्वल सेट्स कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे लेट सपोज आपके पास एक सेट है ए, ठीक है, ए में आपके पास है 1 2 3 4, ठीक है।
उसके बाद है आपके पास एक बी सेट, बी में भी आपके पास यही वैल्यूज हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि बताएं ए सेट जो है वो बी सेट के बराबर है कि नहीं, तो आप देख रहे हैं कि ए में 1 2 3 4 है और बी में भी 1 2 3 4 है, तो ए इक्वल टू बी हो सकता है, ठीक है। तो ए इक्वल टू बी यानी ये इक्वल सेट्स है, ठीक है। ये आपको साफ नजर आ रहा है। अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं कि ए सेट हमारे पास ये है 1 2 3 4, ठीक है, और बी सेट हमारे पास ये है 2 4 1 3, ठीक है। तो क्या ये इक्वल होगा या नहीं? तो आप देखिए इसमें 1 2 3 4 है, इसमें तो पहले 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये 3 है, ठीक है। तो इस सूरत में आपने ये देखना है कि ये वाले नंबर्स इनमें मौजूद हैं। अगर तो ये वाले नंबर्स इनमें मौजूद हैं तो ये इक्वल सेट्स है, ठीक है। अगर ये नंबर्स इनमें मौजूद नहीं है तो वो इक्वल सेट नहीं होगा फिर, ठीक है। अगरचे ये नंबर्स आगे पीछे हैं लेकिन है तो यही है ना, तो इसीलिए ये हमारा इक्वल सेट्स होगा, ठीक है। अगर तो इसमें आ जाता ये 4 की जगह 8 आ जाता तो फिर तो ये 2 8 1 3 ये सेट तो इसके बराबर होना नहीं था, ठीक है। तो इस तरह के जो सेट होंगे फिर, लेकिन इधर तो ये 4 ही है, ठीक है। तो इसको भी हम बोलेंगे इक्वल सेट्स, ठीक है। तो अब हम ये अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है आपके पास ए में आपके पास ए बी सी डी ई, ठीक है। तो ये आपने बताना है कि बी सेट आपके पास ये है कि ये दोनों इक्वल सेट्स हैं कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये देख लेना कि इसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, यानी कितने डिजिट्स हैं, कितने नंबर्स हैं, कितने एबीसी के लफ्ज जो है वो आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5, इसमें कितने हैं 5, तो आगे वाले में भी 5 होने चाहिए, ठीक है। तो गिन लें 1 2 3 4 5, अब इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि जो इसमें है वही इसमें है, चाहे वो आगे पीछे हो, ठीक है। तो ए इधर है, इधर भी है ए, बी इधर है, इधर भी है, सी ये रहा, डी ये रहा, ई ये रहा। तो आप देख रहे हैं कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें मौजूद हैं और इक्वल है। तो इस तरह के जो सेट्स होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट्स। ये आ गया हमारा इक्वल सेट्स। उसके बाद है इसका सेकंड पार्ट, ए में 1 2 3 4 5 है, ठीक है। और बी में देखें, अब इसने आपको एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा करके दे दिया, तो इसको आपने कैसे सॉल्व करना है। इधर देखें 1 + 0, इसका आंसर क्या आता है, 1 में 0 ऐड करें तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो इधर 1 आ गया, ऊपर भी क्या था 1, तो ये 1 इससे इक्वल हो गया। उसके बाद 1 + 1 2 हो गए, ठीक है। तो आगे 2 था, 2 ये रहा, तो ये भी आ गया। उसके बाद 1 + 2 3 होते हैं, तो 3 ऊपर मौजूद है, ये भी इक्वल हो गया, ठीक है। उसके बाद 1 + 3 4, तो 4 ऊपर मौजूद है, तो ये भी इक्वल हो गया। 1 + 4 = 5, तो 5 ऊपर मौजूद है, तो इसका मतलब ये जो बी सेट है ये हमारे पास सेम ए की तरह है, तो हम लिख देंगे कि ये जो सेट्स हैं, सेट्स का पेयर है हमारे पास, ये इक्वल है, इक्वल सेट्स, ठीक है। उसके बाद ये है, अब इधर आ रहा है 0, ठीक है। तो इसके लिए आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये जो बी सेट है, जब इसको सॉल्व करेंगे 6 - 2 = 4 और 5 - 1 = 4, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। 6 - 2 4 आ गया, 5 - 1 ये भी 4 आ गया। उसके बाद 4 - 2 है, ठीक है। तो 4 में से 2 गए, 2 बच जाते हैं, और 3 में से 1 गए, ये भी 2 बच जाते हैं, और 2 में से 2 गए 0, ठीक है। अब ए का सेट आपका ये है, बी का ये है, ठीक है। तो अब आपने इसमें से बताना है कि ये ए का सेट है, ये बी का है। तो ए में 0 आ रहा है, ये देखे, तो इसमें ये 0 मौजूद है, ठीक है। उसके बाद 1 है, लेकिन इनमें तो 1 नहीं ना आ रहा, ठीक है। तो ये वाला पूरा सेट ए के बराबर नहीं होगा। और ये जो इसने बी सेट दिया है, इसको हम सेट भी नहीं बोलते, क्यों, क्योंकि इसमें एक चीज इसने दोबारा रिपीट कर दी है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि 4 4 2 टाइम्स आ रहा है,
इस तरह 2 भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो इस तरह के जो सेट्स होते हैं उनको हम सेट्स नहीं बोलते, तो ये दोनों इक्वल सेट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे नॉट इक्वल सेट्स, नॉट इक्वल, कि ये इक्वल नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसका पार्ट 4 है जो कि इस क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है जी। ए सेट है आपके पास, सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 9, कि आपने एक सेट ऑफ इवन नंबर्स बनाने हैं जो कि 9 से छोटे हों। ठीक है, तो हम इधर पहले बना लेते हैं, तो फिर हम उसको इजीली बता सकेंगे कि ये सेट इक्वल है कि नहीं। तो 9 से छोटे इवन नंबर, जिसमें 0 2 4 6 8, ठीक है, 8 के बाद आता है 10, 10 तो वो फिर 9 से बड़ा हो जाएगा ना, तो हमने तो 9 से छोटे बनाने हैं, तो वो 8 तक बनेंगे। उसके बाद बी सेट उसने गिवन है हमें 0 2 4 6 8, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ए सेट बराबर है बी सेट के, जो ए सेट में एलिमेंट्स है वो ही बी सेट्स में है। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज 1.3 का। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। जी स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, सी इज इक्वल टू दिस एंड डी इज इक्वल टू दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, ये आपको ए बी सी डी 4 सेट्स दे दिए गए हैं, तो आपने इसमें से बताना है कि ये जो स्टेटमेंट हैं, ये जो पार्ट्स हैं इसके, क्या ये ट्रू है या नहीं। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है देखें, ए इस सिंबल को बोलते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं? सबसेट। ठीक है, तो ए सबसेट है बी का। अब इसका क्या मतलब है कि जो ए के सेट हैं, ए के मेंबर्स हैं, यानी ए सेट ये है ना आपके पास, ए इक्वल टू ए बी सी, ए सेट में ये अल्फाबेट्स हैं आपके पास। ठीक है, तो ए सबसेट बी का, कि जो ए के नंबर्स हैं, ए के अल्फाबेट्स हैं, वो बी में मौजूद होने चाहिए। ठीक है, इसमें वो ये कह रहा है कि जो ए के नंबर्स हैं या अल्फाबेट्स हैं वो बी में मौजूद होने चाहिए। ठीक है, ए का सेट ये है, बी का ये है। अब ए में आपके पास ए बी सी है। ठीक है, ए में ए बी सी आ गया और सबसेट है बी का, यानी ये नंबर्स इसमें मौजूद होने चाहिए। वो ये कहना चाह रहा है, ये जो कहना चाह रहा है कि ये नंबर्स इसमें मौजूद होने चाहिए। अब ये ए बी सी है, सी है और बी भी है, लेकिन ए नहीं है, यानी ये सारे नंबर्स इसमें मौजूद नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे इसको? फॉल्स। ठीक है, यानी ये गलत कह रहा है। ठीक है, उसके बाद है बी सबसेट है डी का, कि जो बी के नंबर्स हैं वो डी में मौजूद होने चाहिए। ठीक है, जो अब बी सेट है आपके पास बी सी डी, अब ये नंबर किस में मौजूद होने चाहिए? आगे डी में। ठीक है, कि बी सबसेट है डी का, तो डी के नंबर आपके पास ये हैं, बी के ये हैं, बी में बी सी डी आ रहा है, ये इसमें मौजूद होने चाहिए, बी सी डी। तो आप देखें कि इसमें मौजूद है, तो ये ठीक कह रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे? ट्रू। ठीक है, उसके बाद है सी सबसेट डी का, कि जो सी के हैं वो डी में मौजूद होने चाहिए। तो सी के आपके ये हैं सी डी ई, तो ये इसमें मौजूद होने चाहिए। अब देखें, आप सी और डी इसमें है लेकिन ई नहीं है। ठीक है, जबकि डी का जो हमारे पास है वो डी तक ही है। ठीक है, तो ये इसमें मौजूद नहीं है, ई जो है वो इसमें मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये फॉल्स होगा। ठीक है, उसके बाद है ए सबसेट है डी का, कि जो ए के हैं वो डी में मौजूद होने चाहिए। ए के आपके पास ए बी सी है और ये इसमें मौजूद होने चाहिए डी में, तो ये इसमें मौजूद है, तो ये क्या है हमारे पास फिर? ट्रू। ठीक है, उसके बाद ये है बी सबसेट है सी का, कि जो बी के नंबर हैं वो सी में मौजूद होने चाहिए। तो बी के नंबर आपके पास सी है, बी सी डी, और ये डी में मौजूद होने, ये सी में मौजूद होने चाहिए, ये नंबर्स इसमें मौजूद होने चाहिए। तो बी वो तो है ही नहीं उसमें, तो ये फिर क्या हुआ? फॉल्स। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है सी सबसेट है ए का, कि जो सी के नंबर्स हैं वो ए में मौजूद होने चाहिए। तो सी आपके पास ये है और ए ये है, तो ये वाले इसमें मौजूद होने चाहिए। तो ये सी डी ई है, जबकि ए में तो ए बी सी है, तो वो सारे नंबर इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? फॉल्स। ठीक है,
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें ये सबसेट बताना था आपने। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो कल हम इंशाल्लाह इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।